चलिए, चैप्टर 6 क्लास 6 मैथ का लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इंटीजर्स का। इंटीजर्स आपको बताया कि किसको बोलते हैं, कहाँ से इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आया। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, ये भी बताया था, जो कि पूरा का पूरा अंक होता है, ना उसमें दशमलव होती है, ना वो फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो उसको इंटीजर्स बोलते हैं। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं इसको सीखते हैं। जैसे देखिए, ये नंबर लाइन है, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है, और इस राइट साइड में हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस के साथ लिखेंगे, -1, -2, -3, ऐसे कर लेते हैं। चलिए, ऐसा थोड़ा ठीक है। ठीक, देखिए, ये हो गया आपका नंबर लाइन, यहाँ जीरो हो गया। राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा 1, 2, 3, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर 1, -2, -3, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क सम पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। मार्क ए 0 पॉइंट ऑन इट। 0 पॉइंट हमेशा एक सेंटर में रहेगा, ठीक। पॉइंट्स टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव इंटीजर। ये बताया कि वो जीरो के जो राइट में होगा, राइट मतलब कि जो आपके दाहिने हाथ के साथ साइड में होगा, उसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। और जो आपके जीरो के लेफ्ट साइड में होगा, मतलब कि बाएं साइड में होगा, उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन आप समझ गए। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक सीधी सी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। दोनों तरफ ये करती है, बीच में जीरो कर देना है। 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये ऐसे 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 बढ़ते चला जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 जगह नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिख रहा हूँ। इधर -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इधर फिर लेफ्ट साइड में -3 हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि अगर आप जाते हैं नंबर लाइन पे, तो जो बाएं साइड की जो डिजिट होंगी, जो संख्या होगी, ठीक है, 2 के बाएं में क्या है, 1 है, तो 2 1 से कम होगा। 1 के बाएं में क्या है, 0 है, लेफ्ट में क्या है, 0 है, तो वो 0 कम है। 0 से फिर बाएं में क्या है, -1, तो -1 है, वो 0 से कम है, ठीक। फिर -1 से बाएं में क्या है, -2, -2 क्या है, -1 से कम है। ये कॉन्सेप्ट जानने वाली है। देखिए, मान लीजिए कि आपकी, जैसे कि हमने पहले के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि उसको किसी को पिकनिक जाना था, उसके पास 8 केले थे उसकी मम्मी के पास। उसकी मम्मी जाती है अपने पड़ोस से 2 केले लेके आती है, तो वो -2 हो जाता है, ठीक है। अगर 3 केले लेके आती तो -3 हो जाता, तो -3 चले गई तो वो कम हो गया, क्योंकि उसके पास कम है, कर्जे में डूब गई है वो, ठीक। तो -3 कम है -2 से, ठीक है, ये समझिएगा। माइनस लगा होगा तो जो संख्या ज़्यादा होगा वो कम हो जाएगी। जैसे कि -100 जो है वो -99 से कम है, ठीक। इतना समझिएगा। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन आप समझ गए। चलिए, दूसरा देखते हैं। अब ये है आपका इंटीजर्स किसको बोलना है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग फिगर्स। लेट अस सपोज दैट अ फिगर रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ नंबर रिटन अगेंस्ट देम। जैसे इसमें दिया गया है, ठीक है। ये है नेचुरल लाइन का डिनोट कर रहा है, ठीक। ये 0 को डिनोट कर रहा है, ये होल नंबर को कर रहा है, ये नंबर्स को कर रहा है, ये नंबर होल नंबर, ये निगेटिव नंबर को या इंटीजर्स को, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझाता हूँ, पहले वीडियो में समझाया हूँगा। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1, 2, 3 नेचुरल नंबर। 0 मिला लिए तो ये दोनों हो गया होल नंबर, ठीक है। होल नंबर ये है, उसके बाद निगेटिव नंबर ये है, इंटीजर्स ये है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, इंटीजर्स होगा। इसको हम बॉक्स में बनाने की कोशिश करते हैं। ये इंटीजर्स है, ये हो गया आपका इंटीजर्स, ठीक। उसके अंदर उससे कम कौन आएगा, इंटीजर्स में आपको निगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, 0 भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद होल नंबर इसके अंदर आएगा। होल नंबर मतलब स्क्वायर आ गया, ठीक। उसके बाद निगेटिव नंबर अलग रहेगा, क्योंकि होल नंबर में निगेटिव नंबर को नहीं मिलाते हैं। निगेटिव नंबर का क्या चिन्ह क्या है, ये है, ठीक, ट्रायंगल है। उसके बाद बोल रहा है कि 0, होल नंबर में 0 आएगा, ठीक है।
तो जीरो को ये कर दिया, जीरो का सिंबल ये है ना, इसलिए जीरो यहाँ अंदर रखा। और होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आएगा, तो होल नंबर में ही नेचुरल नंबर हम लोग बना देंगे। तो वो रिप्रेजेंट किया इंटीजर्स को, इंटीजर्स इस प्रकार का बन जाएगा अगर हम, क्योंकि इंटीजर्स सब मिला के बनेंगे, माइनस भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। इंटीजर उसको बोलते हैं। चलिए आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट किया कीजिए वीडियो के अंदर। चलिए देखिए वही सब चल रहा है अभी, और समझाने के लिए आपको 50 बार ये चीज़ बताएगा। द फर्स्ट नंबर टू डिस्कवर वेयर नेचुरल नंबर, पहले हम सबसे पहले डिस्कवर किए थे नेचुरल नंबर को। अगर किसी को बोला जाए गिनती शुरू कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शुरू कीजिएगा, ठीक है। सॉरी। उसके बाद कलेक्शन में क्या आया, जीरो आ गया, जीरो आ गया तो उसको होल नंबर बोल देंगे, WHOLE, होल, होल मतलब जीरो, ठीक है। जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर को ऐड कर लेते हैं हम, जीरो को हम नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर लेते हैं तो उसे होल नंबर बोलेंगे, ठीक। चलिए अब इंटीजर्स किसको बोलेंगे, अब होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर लेते हैं तो उसे इंटीजर्स बोलेंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4, इधर सब लेफ्ट में जा रहे हैं माइनस माइनस लेके, ठीक है। अब नंबर लाइन में आपको बताया था इधर लेफ्ट में जा रहे हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, सबसे कम नंबर ये है, ठीक है, सबसे ज़्यादा 4 ये है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर की जो ओधा बोल सकते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो उसकी वैल्यू घटते जाएगी। जैसे -4 सबसे कम है इसमें, ठीक है। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर समझ गए होंगे आपको, एक कलेक्शन ऑफ है नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड है क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स में कितने प्रकार, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये डेसिमल में इंटीजर्स नहीं होते हैं और ना ही फ्रैक्शन में इंटीजर्स होंगे। पूर्णांक मतलब पूरा का पूरा अंक होगा, इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा का पूरा अंक होता है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। चलिए ऑर्डरिंग अब देखते हैं, ऑर्डरिंग इसकी सीखते हैं। चलिए, ये रमन एंड इमरान लिव इन ए विलेज वेयर दिस इज अ स्टेप वेल, देयर आर इन 25 स्टॉप डाउन द बॉटम ऑफ द वेल, ठीक है। तो वो एक वेल है, एक कुआं है, उसमें क्या 25 स्टेयर्स है, सीढ़ी है, रो बनी हुई है, उसको बॉटम से डाउन की तरफ उसको बताना है 25। तो सबसे ऊपर क्या होगा, 25 24 23 22 ऐसे बनते जाएगा, 24 25 24 23 नीचे आके जीरो हो जाएगा, जीरो वेल हो जाएगा, जीरो स्टेयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बनाना था। अब देखिए ट्राई दिस, मार्क 3 7 -4 -8 -1 एंड 3 ऑन द नंबर लाइन। मैं आपको बताया था नंबर लाइन में क्या होता है कि नंबर लाइन में हम ऐसे खींचते हैं ये हो गया जीरो, ठीक। -7 को मार्क करने के लिए बोल रहा है, तो नहीं -3 को, 1 2 3 ये हो गया आपका -3। 7 को मार्क करने के लिए बोल रहा है, माइनस हमेशा जीरो के लेफ्ट में होगा, इतना याद रखिएगा आप, ठीक है। और जो प्लस होगा जीरो के राइट में होगा। तो लाइन 7 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 हो गया, ठीक है। बस सॉरी 7 हो गया ओनली, ये हो गया ओनली 7, ठीक। -4 ये हो गया आपके, -4 -3 के बगल में लेफ्ट साइड में -8 बोलेगा, 4 5 6 7 8 -8 हो गया ये, ठीक। -1 कौन सा होगा, जीरो के जस्ट बगल में होगा, -1 हो गया ये, ठीक है। एंड -3 तो पहले से है दो बार दे दिया -3 को डिनोट करने के लिए, ये हो गया, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे हमने ऐसे डिनोट कर लिया है। चलिए ऑर्डरिंग समझ गए होंगे आप। ऑर्डरिंग क्या होगा कि जीरो बीच में होगी और माइनस की जो होगी, जो छोटी संख्या होगी जीरो के लेफ्ट में जाते जाएंगी, छोटी संख्या होंगी जो लेफ्ट में जाएंगी और जो बड़ी संख्या होंगी वो राइट में जाते जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप गिनती शुरू करेंगे तो अपने कॉपी पे शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते चलते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ ले चलते हैं नंबर। तो वैसे ही नंबर लाइन में भी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, और राइट से लेफ्ट जाते हैं तो नंबर घटती हैं। जैसे जीरो से -1 -2 -3 -4 -7 इन्फिनिटी तक, अनंत तक चले जाते हैं। इन्फिनिटी सबसे दुनिया की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इन्फिनिटी तो कोई ऐसे कोई पिक्चर में है ही नहीं, तो आपसे पूछे सबसे दुनिया की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो बता नहीं सकते हम लोग, सबसे छोटी संख्या क्या है वो भी नहीं बता सकते हैं,
ठीक है। चलिए इंटीजर्स हो गया। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव नंबर। जैसे कि आप इस ये ज़मीन पे खड़े हैं, आपको बोला जाए कि आप पेड़ की ऊंचाई बतानी है। ये मान लें कि आप ज़मीन है, इस पेड़ की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऊंचाई बतानी है इसकी, तो ये पॉजिटिव में होगा, ठीक। और आप जैसे नीचे जाइएगा तो जैसे कि अब फल यहाँ लगा है तो फल की ऊंचाई बताइएगा तो कुछ कम हो जाएगा। फिर उससे नीचे जाइएगा तो ये नीचे वाले पत्ते की ऊंचाई बताना तो वो कम हो जाएगा। जड़ की ऊंचाई बतानी तो कम हो जाएगी। अब नीचे जो रूट गया है तो जो ज़मीन है इसको जीरो मान लेते हैं हम लोग। जीरो से हाइट नापते हैं क्योंकि डेटा लाइन जीरो है, वहाँ से हम नापते हैं। नीचे जो रूट की इतना नीचे गया है इसको नापने के लिए हम माइनस का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस मान लीजिए 10 मीटर, जैसे कि ज़मीन से 10 मीटर नीचे गया है ना जड़, तो उसको बोलेंगे -10 मीटर, ठीक है। उसको इसी प्रकार करते हैं। 10 बिलो द सरफेस, ये देखो 10 बिलो द सरफेस और सी लेवल वी कैन डिनोट द हाइट ऑफ द नेगेटिव नंबर। मतलब कि सरफेस से नीचे समुद्र की गहराई नापते हैं तो उसको निगेटिव में नाप लेंगे, ठीक है। जो ज़मीन की ऊंचाई होगी वो जीरो होगी, ज़मीन को जीरो मान लेंगे। ज़मीन के ऊपर जो भी हाइट में होगी उसको पॉजिटिव मांगेंगे, ज़मीन के नीचे जो गड्ढे होंगे उसको निगेटिव में डिनोट कर लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स विथ अप्रोप्रिएट साइन। अप्रोप्रिएट साइन से जहाँ बिलो होगा वहाँ आप माइनस लगा दीजिए, जहाँ अबव होगा ग्रेटर होगा वहाँ प्लस लगा दिया। इतना बस आपको टर्मिनोलॉजी समझना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स विथ अप्रोप्रिएट साइंस। अप्रोप्रिएट साइंस मतलब कि आपको माइनस और प्लस लगाने हैं। जैसे कि ये नंबर है आपका 100 मीटर बिलो सी लेवल, ये मान लीजिए सी हो गया, इससे नीचे 100 मीटर जाना है तो नीचे जा रहे हैं तो मतलब कि माइनस होगा, -100 मीटर। बी है 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री टेम्परेचर, ये 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अबव बोल रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो +25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 टेम्परेचर, ये 0 टेम्परेचर हो गया। नीचे बिलो है तो -15 हो जाएगा, -15 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं अभी लेह में रह के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो को, इससे रिसोर्सेस थोड़ा कम है यहाँ पे, तो इसलिए माइनस में गया है। ये माइनस में ठंडी जा रही है, 0 से कम जा रही है, तो मतलब कि ठंडी जहाँ 0 से ज़्यादा कम हो जाए उसको माइनस में नापते हैं। पानी कितने पे बर्फ जम जाता है पता है आपको? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और उबलता कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। चलिए एनी 5 नंबर्स लेस देन 0। 0 से ऐसी संख्या बताना जो, ऐसी 5 संख्या बतानी है हमें जो 0 से कम है। तो जितने भी संख्या है माइनस में, कोई भी संख्या लिखिए, -5 लिख लीजिए, -5 लिख लीजिए, -10 लिख लीजिए, -15 लिख लीजिए, -3 लिख लीजिए, -4 लिख लीजिए, या -2 लिख लीजिए, -1 लिख लीजिए, वो सब 0 से कम है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम कमाते हैं पैसा, कहीं ना कोई कहीं जाता है कमाने के लिए, ठीक है, पैसा, तो वो पैसा कमा रहे हैं उसको प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उस पैसे को कर्जा, अगर हम कर्जा ले रहे हैं किसी से, कमा नहीं रहे हैं, तो उसको माइनस में रिप्रेजेंट। जैसे कि वो केले कर्जे क्या ली थी, उधार ली थी अपनी बेटी को देने के लिए 2 केले, इसलिए माइनस में डिनोट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर टेम्परेचर 0 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर 0 से ऊपर जा रहा है मतलब कि गर्मी बढ़ रही है, तो वो पॉजिटिव में होगी। अगर 0 से कम जा रहा है तो नेगेटिव में होगी। वही मैं आपको बताया था, ले का एग्जाम्पल लेके चलिए। अब देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूजिंग ग्रेटर और लेस। ग्रेट और लेस से हमको कंपेयर करना, ठीक है। 0 और -8 है, -8 0, तो -8 क्या है, 0 से लेफ्ट साइड में है, तो बड़ा कौन होगा? 0 होगा, ठीक है। ये 0 बड़ा हो गया। -1 -15 बड़ा कौन होगा? -1 होगा। जो छोटा होगा वो बड़ा होगा माइनस के चिन्ह में। 11 और 15 में कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली जैसे माइनस का चिन्ह नहीं लगी है तो 11 बड़ा होगा, 15 बड़ा होगा। इसमें कौन बड़ा? -20 और 2 उसके पास पैसे हैं, और -20 मतलब उसके पास कर्जा है, तो ये छोटा हो गया 20, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। 0 और 6 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा होगा। तो 5 और -5 में कौन बड़ा है? 5 और -5 में 5 बड़ा होगा, क्योंकि 5 रुपये उसके पास पैसे हैं, और -5 मतलब उसके पास कर्ज है 5 रुपया, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। देखो
एवरी, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जो ये सब जो लिखी हुई है ना राम कहानी, ये सब जो राम कहानी लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको हम हिंदी में समझाते हुए आपको डिस्कस करेंगे। एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। सही है, कोई भी प्लस के साइन में होगा ना संख्या, तो किसी भी संख्या नेगेटिव इंटीजर से बड़ा ही होगा, वो 500 से बड़ा ही होगा। ठीक है, भले -1000 हो जाए, -5000 हो जाए, -50 लाख हो जाए, -इन्फिनिटी हो जाए, लेकिन उसके पास 1 रुपया पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा। सोच भी देखो, अगर तुम निगेटिव सोच रखते हो, नकारात्मक सोच रखते हो, वो तो कम ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव थोड़ा सा भी सोच रखते हो तो आगे बढ़ जाओगे। तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा रहेगा निगेटिव से। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना। ठीक है, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। सही बात है, क्योंकि नंबर लाइन पे, जैसे कि हम नंबर लाइन बताते हैं, 0 ये रहा आपका, ये 1 2 3, मैं बताया था नंबर लाइन पे कोई भी संख्या किसी संख्या के लेफ्ट में है तो वो क्या होगा छोटा ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के राइट साइड में होती हैं। 0 क्या है और पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट साइड में रहता है, तो 0 क्या होगा और पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होगा। समझ गए? 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। सही बात है, ये 0 हो गया, ये नंबर लाइन पे 0 देख लीजिए, और 0 के लेफ्ट साइड में हर एक नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे नंबर लाइन पे, तो लेफ्ट साइड वाले जितने भी नंबर होंगे वो राइट साइड वाले से कम होंगे। जैसे कि -1 -2 से ज़्यादा होगा, -2 -1 से कम होगा, क्योंकि वो -1 -2 से लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट में जाते जाएंगे तो आपकी संख्या घटती जाएगी, राइट में जाएंगे तो आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, 0 इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर ए पॉजिटिव इंटीजर। हाँ सही बात है, क्योंकि देखो 0 को हमने डेटम लाइन माना है, ना उसको पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं, ना उसके पास कर्जा है ना उसके पास कमीनी है। ठीक है, तो उसको 0 इज नाइदर ए नेगेटिव नॉर ए पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 जो बीच में है गाइस। ठीक है, 0 1 2 -1 -2 -3। ठीक है, ये देखो देखो इन नंबर वही बोला है, फार्दर ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इट्स वैल्यू। सही बात है, राइट में 0 ये हो गया, जितने राइट में 0 से जितने राइट में दूर जाते जाएगी संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 से ये सब दूर जा रही हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, वो उतनी संख्या बढ़ती चली जाएगी, ये अनंत तक चली जाएंगी। ठीक है, 0 से, तो जितनी संख्या 0 से राइट में जाती जाएंगी वो 0 से संख्या बढ़ती चली जाएंगी, मतलब ज़्यादा उसके महत्व ज़्यादा होते चले जाएंगे। फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इट्स वैल्यू। वही बात उसका उल्टा है, यहाँ 0 है, इसके लेफ्ट में जितने नंबर जाएंगे उतने कम होते जाएंगे, -1 -2 -3 -100 -इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए, डू यू एग्री विथ हर, गिव एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल, हाँ एग्री है, एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने समझा भी दिया। इसी प्रकार ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए चलिए इसको समझाते हैं। वी हैव सीन दैट सम नंबर्स कैरी ए विच साइन, माइनस साइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू शो रोनाल्डो अमाउंट ऑफ द शॉपकीपर वुड राइट, रोनाल्डो गया कुछ सामान खरीदने, लेकिन उसके पास 3 रुपया थे नहीं, तो 3 रुपया कर्जा ना देते हुए उससे 3 सामान ले लिया, लेकिन 3 रुपया उसके पास उधार हो गया, तो उसको -3 से नोट कर दिया। फ्लाइंग शॉपकीपर, जैसे अगर किसी शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है तो उसको पॉजिटिव में दिखाएगा, अगर निगेटिव हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो उसको निगेटिव में दिखाएगा। समझ रहे हैं? सम द सिचुएशन वी वेयर यूज दिस साइन, जैसे कि देखो मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल है, उसको प्रॉफिट हुआ तो यहाँ प्लस में दिखा देंगे, देखो +150। ठीक है, राइस जो है लॉस 250, तो -250 दिखा देंगे। ठीक है, काली मिर्च प्लस में जा रहा है, +255 दिखा देंगे। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ प्लस दिखाएंगे, जहाँ लॉस है वहाँ माइनस दिखाएंगे। व्हीट है प्लस में, +200। ग्राउंड नट ऑयल माइनस, लॉस में है तो माइनस, प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस माइनस। ठीक है, इतना आपको समझना है। देखिए, राइट द सक्सेसिव नंबर ऑफ द फ्लोइंग। सक्सेडिंग नंबर, सक्सेडिंग मतलब कि आप जो संख्या दिया होगा उसके राइट के जस्ट राइट वाला नंबर लिख देना है। ठीक है, सक्सेडिंग मतलब बढ़ते हुए लिखना है। जैसे कि मान लो नंबर 9 है, ये 0, तो 0 के 10 है, तो 0 क्या होगा, वो राइट में होगा 10। 10 के तुरंत बाद राइट में क्या होगा, 11 आएगा। 10 के 11 क्या आएगा सक्सेसर, 11। 8 का सक्सेसर क्या आएगा, 9, यहाँ 9 हो जाएगा। -5 का राइट में क्या आएगा,
जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5। -5 के जस्ट राइट में क्या आएगा, -4 आ जाएगा। -3 के -2 आएगा। 0 के सक्सेसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब 1 बढ़ा के लिख देना है, मतलब कि 1 उसमें जोड़ देना है। जैसे कि -10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। सक्सेसर मतलब कि 1 जोड़ना है, ठीक है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 के। -4 में आपको -5 में 1 जोड़ने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। 1 बढ़ा देना है। -3 में 1 जोड़ने के लिए बोले आपको तो -3 में 1 जोड़ने के लिए बोले तो -2 होगा। 0 में 1 जोड़ने के लिए बोले तो बहुत ईजी है आपके लिए, तो 0 में 1 जोड़ने के लिए बोले तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रीडिसेसर पूछ रहा है। प्रीडिसेसर मतलब कि 1 घटा देना है, ठीक। 10 में से ये वाला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ये वाला, ठीक है। 10 में से 1 घटाएंगे तो इसका प्रीडिसेसर निकलेगा 9। उसी प्रकार 8 में से 1 घटाएंगे, प्रीडिसेसर मतलब उसका जस्ट लेफ्ट वाला नंबर लेना है नंबर लाइन में से। 8 में से 1 घटाएंगे तो 8 में से 1 घटाएंगे 7, फिर 5 में से 1 है 4, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 0 में से 1 घटाएंगे, 0 में से अगर हम 0 में से 1 घटाते हैं तो -1, क्योंकि -1 0 के जस्ट लेफ्ट में है। प्रीडिसेसर मतलब जिस संख्या का प्रीडिसेसर पूछ रहा है तो उसे जस्ट लेफ्ट वाला नंबर ले लेना है, उसको प्रीडिसेसर। अगर किसी संख्या का सक्सेसर पूछ रहा है तो उसको जस्ट राइट वाला नंबर ले लेना है, तो उसको सक्सेसर बोल देंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे डिनोट करते हुए, ठीक। नंबर लाइन पे किसी संख्या का प्रीडिसेसर पूछ रहा है तो जस्ट उसके लेफ्ट वाला नंबर लेना है, और किसी संख्या का सक्सेसर पूछ रहा है तो उसको जस्ट राइट वाला नंबर लेना है। राइट में हमेशा संख्या बढ़ती चली जाती है और लेफ्ट की तरफ संख्या उसकी महत्व कम होती चली जाती है। लेफ्ट में सभी संख्या 0 के लेफ्ट में सभी माइनस होते हैं, और 0 के राइट में सभी संख्या क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक। इसी प्रकार ये चैप्टर खत्म हुआ, आधा चैप्टर खत्म हुआ। ये लेक्चर 2 है इंटीजर्स का, चैप्टर 6 है मैथ क्लास।